सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्री शिव पुराण का प्रवचन आपके समक्ष करूंगा, जिसको आप सुनकर अपने जीवन में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में उन्नत कर सकते हैं। पार्वती प्राप्ति हेतु तपस्यारत शिव के भाल स्थान से भौमोत्पत्ति। नारदुवाच विष्णु शिष्य महाभाग विधे सैवर प्रभो शिवलीलामिमां व्यासात् प्रीत्यामि वक्तुं रहस्यि सती विरायुक शंभो किं चक्रे चरितं तथा तपः कर्तुं तदा अयातो हिमवत् प्रस्थमुत्तमम्। शिवा शिवा शिव विवाहो अभूत् कथम् कामक्षयश्च मे तपाः कृत्वा कथं प्राप् शिवं शंभुं च पार्वती तत्सर्वं परं चापि शिव सचरितं परमं वक्तुं रहस्यि मे ब्रह्मान् महानंदकरं शुभम। नारद जी बोले कि हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधि, हे प्रभु, हे शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, आप इस शिवलीला को विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सती के विरह से दुखी हुए शिव ने कौन सा चरित्र किया और वह हिमालय पर्वत पर किस तपस्या के लिए आए? शिवा एवं शिव का विवाह किस प्रकार हुआ? शिव जी ने काम का नाश किस प्रकार किया और पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार शिव शंकर को प्राप्त किया? हे ब्रह्मांड, इन सभी चरित्रों का, अन्य शिव के सुंदर चरित्रों को जो सुनने से महान आनंददायक तथा परम कल्याणकारी है, मुझसे कहिए। श्रुतवाच इति श्रुत्वा नारदस्य प्रश्नं लोकाधिपोत्तमः विधि प्रोवाच सुप्रीत्या स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। सूत जी बोले कि नारद जी के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर लोकेश्वर ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रसन्नता से कहने लगे। ब्रह्मवाच देवर्षे सयो वर्यादि तद्य सहस्रो चादरात पावनम मंगलकरम भक्तिवर्धनमुत्तमम् आगत्य स्वगिरिं शंभो प्रिया विरह कातरः सस्मार स्वप्रियां देवीं सतीं प्राणाधिकां हताः गणाभासि शोचन्नस्ता तद्गुणान् प्रेमवर्धमानान् वर्णयामास प्रीत्या दर्शयन्लौकिकीं गतिं दिगंबरो बभूवात् त्यक्त्वा गार्हस्थ सद्गतिं पुनर्बभ्रां लोकान् वै सर्वान् लीला विशारदः। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि नारद, हे सौवर्णी, अब परम पवित्र मंगल करने वाला तथा उत्तम गति को बढ़ाने वाला शिव जी का परम पावन चरित्र सुनो। शिव जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिया सती देवी को हृदय से स्मरण करते हुए उनके विरह से दुखी होकर कैलाश पर्वत पर आए और शोक से विहल होकर के लोक चेष्टा का अनुसरण करते हुए सती के प्रेम को बढ़ाने वाले गुणों का वर्णन अपने गणों से करने लगी। लीला विशारद वह शिव गृहस्थोचित आचरण को छोड़कर दिगंबर वेश में सभी लोगों में भ्रमण करने लगी। दर्शनम प्राप्य एकोत्रापि सती विरह दुखतः पुनश्च गिरि मायातम शंकरो भक्त शंकरः समाधाय मनो यत्नात् समाधिं दुखनाशिनं चकार चा ददर्शासो स्वरूपं निजं व्ययम् इत्थं चेतरम् अस्तस्थो ध्वस्त गुणत्रयः निर्विकारे परं ब्रह्मा मायाधीशः स्वयं प्रभो ततः समाधिं तत्याजिपतीत हयमिताः समाः यदा तदा बभूवाश्चरितं तद्वदामि वः। इस प्रकार सती के विरह से दुखी हुए उन शिव को भ्रमण करते हुए जब
कहीं सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो ये भक्तों का कल्याण करने वाले शिव पुनः कैलाश पर्वत पर आए और तदनंतर यत्न पूर्वक मन को समाहित करके दुख नाशक समाधि लगाकर अपना विकार रहित आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने लगे। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत निर्विकारी परब्रह्म स्वयं प्रभु सदा शिव स्थान होकर समाज में बहुत दिनों तक लीन हो गए। फिर जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय उन्होंने जो जो चरित्र किए हैं, हे नारद, वो सब मैं तुमसे कहता हूं। प्रभोरो ललाटो देशातो यत प्रसच्छ संभवम अपात धरणो तत्र सा बभू शिशुद्रुतम चतुर्भुजो वर्णा आकारो रमणीयाकृते मुनि अलौकिक दुक्ति श्रीमास्तेजस्वी पर दुःसह रुरोत्सा शिशु अस्तस्य प्रोहि परमेशितु प्राकृतात्मजो तत्र भवाचार तस्य तदा विचारिसोऽध्या कृत्वा सो स्त्रीतनुं क्षितिः आविर्बभू तत्र भयमानी संक्रात तम बालम द्रुत मुत्थापि क्रोडयाम निधते एवरम अस्तन्यम साप यत् प्रीत्या दुग्धं सो परिसंभवम। और तप करते हुए उन प्रभु के ललाट स्थान से जो श्रम बिंदु पसीने के कण पृथ्वी पर गिरा और उससे एक बालक प्रकट हुआ। उसकी 4 भुजाएं थीं और उसके शरीर की कांत अरुण वर्ण की थी। वो अत्यंत मनोहर रूप वाला बालक अलौकिक तेज से संपन्न था और शत्रुओं के लिए सर्वथा दुस्साह था। उत्पन्न होते ही वो बालक उन लोकाचाररत परमेश्वर सदा के शिव के समीप जाकर साधारण पुत्र के समान रोने लगा। उस समय शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी ने स्वयं बुद्धि से विचार करके अत्यंत मनोहर स्त्री का रूप धारण कर लिया और उस बालक को शीघ्रता से अपने गोद में उठाकर प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। चुचुम्ब तन्मुखम अस्नेहा तस्मित्वा क्रीड यदात्मजम सत्यभावात स्वयं माता परमेश हितावह तदृष्ट्वा चरितम शंभो कौती सूतिकृत कृति अंतर्यामी विहस्यात्थो वाच्यात्वा रसाम हरः धन्या तुम धरणे प्रीत्या पालेतम सुतम मम त्वयोद्ध भूत श्रम जलान महातेजस्विनो वरम मम श्रम कभूर्बालो यद्यप्रिये कृते क्षिते त्वन्नाम्ना आस्यात् भवेत् ख्याते स्त्री तापरहिता सदा असो बालः उदाता ही भविष्यसि गुणितो ममापि सुखदाता ही गृहाणयनम यथा रुचि। और प्रेम से हंसते हुए वो बालक का मुख चूमने लगी। इस प्रकार वो परमेश्वर के हित के लिए सत्य भाव से बालक की माता बन गई। तब अंतर्यामी परम कौत्की शिव इस चरित्र को देखकर पृथ्वी से हंसते हुए बोले कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम इस बालक का प्रेम से पालन करो। ये बालक मेरे श्रम कण से तुम्हारे में उत्पन्न हुआ है और ये सभी तेजस्वियों में श्रेष्ठ होगा। यद्यपि ये मेरे श्रम सिंकर से उत्पन्न होने के कारण मुझे बड़ा प्रिय है, किंतु इसका नाम तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा और उसी से त्रिताप आधिदैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक रहित होगा। यह बालक भूमि का दान करने वाला तथा प्रशस्त गुणों से संपन्न होगा और मेरी रुचि के अनुसार यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, अतः तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्मवाच ये त्योक्ता आमात केंचित दुरह मुक्तधी लोकाचार करो रुद्रो निर्विकारी सताम प्रियः अपक्षितिर्जगा आमासु शिवाज्ञा आम धिगम्यसा स्वस्थानम ससुता प्राप सुखमात्यंतिकम चावे
सा बालो भौम विद्याख्याम प्राप्ति भूत्वा इवादृतम तस्यां कास्यां चिरं कालम सिसेवि शंकरं प्रभुम। विश्वेश्वर प्रसादे एन गृहत्वं प्राप्ति भूमिजः दिव्यं लोके ए जगामासु शुक्रो लोकात् परमं वरम् इत्युक्तं समुचरितं सती विरह संयुक्तं तपश्चाचरणं शंभो शृणुचादृतु मुनि। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे भौमोत्पत्ति शिव लीला वर्णन नाम 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह वेदना से किंचित मुक्त हुए वे भगवान शिव जी इतना कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी हुए प्रभु सज्जनों के प्रिय होने के कारण लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब पृथ्वी शिव जी की आज्ञा लेकर पुत्र सहित अपने स्थान को चली गई और उस बालक से अत्यंत सुखी होकर निवास करने लगी। वो बालक भौम नाम से विख्यात होकर बहुत ही शीघ्र ही विवाह हो गया और काशी को प्राप्त करके बहुत दिनों तक शिव की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भौम शिव जी की कृपा से ग्रहत्व को प्राप्त करके शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में निवास करने लगा। हे नारद, ये सती के विरह के समय का शिव चरित्र मैंने तुमसे कहा। हे मुने, अब आगे शिव जी की तपस्या का वर्णन तुम आदर पूर्वक सुनो। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में विश्व कल्याण हित फैल सके। जय हिंद, जय भारत।